दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर इंद्रदेव सिंह हूँ। आज आप लोगों के सामने जो हिस्ट्री का एंसेंट हिस्ट्री में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एमसीक्यू हम करवा रहे हैं, उस एमसीक्यू को लेकर के जो प्रीवियस सीरीज हमारी बनी हुई है उस सीरीज से हम आगे आपको बनाने जा रहे हैं। और उस सीरीज को आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया है, काफ़ी हमको बहुत अच्छे रिस्पांस हमको मिले हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। और जो मेरा वीडियो है, मैंने जैसे आपको बताया था कि दिस वीडियो इज टेक्निकली मोर और लेस दैट इज द डेडिकेटेड टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस एंड फॉर द यूपीएससी एंड द अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है अधिकतर जो आप लोगों के लिए। और ऐसा वीडियो आपको शायद ही, मैं ये नहीं कहता कोई नहीं बनाया होगा, लेकिन यह वीडियो अपने आप में एक यूनिक वीडियो होगा। और लेकिन इसके साथ में ये नहीं कि आप बहुत हल्के से इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत डीप स्टडी करके पढ़ाया गया है। जो किताबों में जो जितने भी सॉल्यूशंस दिए गए हैं उससे हट करके मैंने आपको सॉल्यूशंस दिया है। तो इसके लिए आप बाकायदे नोटबुक बना लीजिए, पेज बना लीजिए और बाकायदे बहुत गंभीरता से आप जो है एक नोट्स बनाइए। और इसकी तो मैं गारंटी आपको मैं फिर पीछे में बता चुका हूं कि जितना मैंने आपको बता दिया है उससे अधिक जो कुछ भी आने वाला एग्जाम में नहीं है। इतना ही अगर आप देख लेते हो तो फिर यूपीएससी की किसी भी लेवल के एग्जाम में इससे आपको कोई मतलब कि इससे आपका काम हो जाएगा। और ये प्री के लिए तो रामबाण है, बहुत इम्पोर्टेंट प्री के लिए है। इसके अलावा ये जो आपका है मेंस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट और जो फैक्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर उसको एक किताब के रूप में लिखा जाए तो उसको समराइज करना आसान नहीं होगा। तो अगर इसको थोड़ा सा गंभीरता से आप पढ़ेंगे तो जो ये आपकी मैं बता रहा हूं ये आपके लिए मेंस के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसको लेकर के आप एक कॉपी अलग से बनाइए और उसको फिर लेकर के कॉपी और पेज लेकर के बैठिए। और मैंने बताया कि जिस लेवल के क्वेश्चन है उस लेवल का पढ़ाना किसी के लिए संभव नहीं है। मैं पढ़ाया जा सकता है लेकिन बच्चा पढ़ेगा नहीं। जो एस्पायरेंट होता है बहुत हल्की फुल्की चीजों को जानना चाहता है, और जो ये चीजें हैं अगर उस लेवल के पढ़ाया जाए तो फिर बहुत दिक्कत होती है, बच्चे टिकते नहीं है या बहुत ही कम बच्चे टिकते हैं। इसीलिए जो वीडियोज हिस्ट्री के हैं बहुत उथले बनाए गए हैं, हल्के बनाए गए हैं, डीप नहीं बनाए जाते हैं। बच्चों को सिर्फ जो है फंसाने के लिए, चराने के लिए या उनको घुमाने के लिए या उनको इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। इतना गंभीर वीडियो बनाना आसान नहीं है। और अच्छे मैं जानता हूं कि थोड़ी व्यू मेरा कम है, लेकिन मैं इसको जानता हूं जितने लोग देखते हैं गंभीरता से देखते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे क्या करें चीजों को लेकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है इसको आप देखिए। क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द एमंग फॉलोइंग इन द सिटीज वाज नोन फॉर द वाटर मैनेजमेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। वाटर मैनेजमेंट शब्द का यहाँ पर यूज किया गया है। दिस इज द वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्लाइमेट एंड क्लाइमेटोलॉजी थी, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हुआ करती थी, वो बहुत तक उसी के कारण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। एक एक्सेप्टेड तथ्य के रूप में, पूरे इतिहासकारों के रूप में इसकी सबको ये मान्यता है। तो जो गुजरात की क्लाइमेटोलॉजी थी वो थोड़ी सी एरिड टाइप थी। एरिड का मतलब वहां का जो जैसे बारिश होती है, मानसून की अच्छी बारिश होती थी, उस समय करीब आज से 4000 साल पहले जो वहां की क्लाइमेट थी वहां अधिक बारिश नहीं होती थी। क्योंकि बारिश कम थी और वहां पर बसी बसाई आबादी हुआ करती थी, इसीलिए वहां पर लोगों ने वाटर मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखा था। तो ये जो क्वेश्चन आपका है वो है अगला क्वेश्चन जो मैं इसको हल करने आपको जा रहा हूं, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है ये है धौलावीरा। धौलावीरा इज द राइट आंसर। और इसको मैं बताऊंगा कि धौलावीरा लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, धौलावीरा गुजरात में है, ये आपको जानिए। इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है,
ठीक है ना। तो आप लिखिए इसमें धौलावीरा के बारे में कि धौलावीरा के बारे में क्या चीजें, बहुत सैलिएंट फीचर्स धौलावीरा के बारे में है। सबसे इम्पोर्टेंट तो धौलावीरा के बारे में ये है कि यह एक ऐसा शहर है कि जो इसमें फोर्टिफिकेशन की मैं बात बता रहा हूँ। ये आपका एक टॉपिक है, पहले लिखिए धौलावीरा। ये है आपका धौलावीरा। धौलावीरा की जो लोकेशन है वो है कहाँ पे है, ये गुजरात में है। आपको बताया था मैंने। इसकी जो लोकेशन धौलावीरा का है ये गुजरात में है, और ये है गुजरात धौलावीरा। और धौलावीरा की जो लोकेशन है गुजरात में है, और गुजरात में भी इसकी जो डिस्कवरी, जहां तक इसकी डिस्कवरी है, तो डिस्कवरी इसकी किया था जगपत जोशी ने इसकी किया था। इसकी खोज किसने किया था, खोज यानी इसकी डिस्कवरी और इसका एक्सकेवेशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो जगपत जोशी ने इसका पता लगाया था 1967 से 68 के बीच में इसका इन्होंने पता कराया था। ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो गुजरात का जो रण का कच्छ है, गुजरात का जो रण का कच्छ है, रण के कच्छ में ही है, और रण का कच्छ जो है अपने एरिड जोन के लिए ही जाना जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता इसके बारे में है कि जो शहर है, ये जो सिटी है, ये 3 पार्ट में बसाया गया। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट में है। एक है जो पश्चिम दिशा में जो बसाया गया है, जो ऊंचा माउंट जिसे कहा जाता है, और ईस्टर्न डायरेक्शन में बसाया गया जो कॉमनर्स के लिए, आम आदमी के लिए जो बसाया गया था। 2 चीजों के बारे में बताया। जो पश्चिम दिशा में जो होता था माउंट था, और दोनों के फोर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं। लेकिन कहीं काले देखने को मिलता है कि जो लोअर पार्ट फोर्टिफाइड नहीं है, अपर पार्ट फोर्टिफाइड है। अधिकतर दोनों का फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। पीछे मैं बता चुका हूं, अगर मेरे क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। लेकिन इसका जो शहर है वो 3 पार्ट में है, 1, 2 और 3। ये शहर की बात है। तो धौलावीरा का जो शहर है, इसको दुर्ग कहा गया, इसको सिटिडल पार्ट, इसे दुर्ग कहा गया, इसे मध्यम शहर कहा गया, और इसे निम्न शहर कहा गया। यह एक अपने आप में एग्जाम्पल है, और तीनों फोर्टिफाइड है, तीनों का फोर्टिफिकेशन किया गया है। ये अपने आप में एक यूनिक मतलब ये एक अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला है कि यहाँ पर एक स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। जो स्ट्रक्चर होता है स्टेडियम का, मतलब ये हो गया कि चारों तरफ दर्शकों को बैठने के लिए कुछ ग्राउंड की तरह से कुछ ऊंचे एलिवेटेड कुछ चीजें बनी हुई होंगी, और बीच में ग्राउंड दिखाई पड़ता है। तो इसी को इतिहासकारों ने कहा कि यहाँ पर एक स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेडियम, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेडियम का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है। अगला है एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर मिलता है, पॉलिश्ड स्टोन। यहां पर पॉलिश्ड स्टोन का साक्ष्य मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो या तो कच्ची ईंटों का बना हुआ है या तो पक्की ईंटों का बना हुआ है। 2 स्ट्रक्चर है, लेकिन हमको स्टोन स्ट्रक्चर नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन धौलावीरा अपने आप में एक यूनिक एग्जांपल है जिसमें कि स्टोन स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन बने हुए हैं, वो भवन जो है ईंटों पर नींव दे करके जो बनाया जाए, जैसे आज बनाया जाता है नींव दे करके, उसी तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन पिलर टेक्नोलॉजी के बारे में हमको, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई हमको ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, शास्त्रों में पिलर टेक्नोलॉजी का बहुत डिटेल नॉलेज मिलता है कि जो प्राचीन काल के जो घर बनाए जाए, अगर ऋग्वेद को आप पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में जो हमको साक्ष्य मिलता है कि जो भवनों को साक्ष्य मिले हैं, वो भवन हजारों स्तंभों पर आधारित हुआ करते थे। तो हमारा लिटरेचर है वो तो बताता है, लेकिन आर्किटेक्चर जो आर्कियोलॉजी नहीं बताती है। तो पॉलिश्ड स्टोन के बारे में कि स्टोन ऐसे पाए गए हैं जो पॉलिश्ड स्टोन पिलर्स, और इसमें पिलर्स भी पाए गए हैं।
ठीक है, पिलर्स के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो और पॉलिश करने की जो परंपरा है मौर्य काल की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, लेकिन यह यूनिक अपने आप में है जहां पर कि पॉलिश स्टोन के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तीसरा है एक साइन बोर्ड, एक चौथी पॉइंट है साइन बोर्ड। ऐसे चीज कुछ स्ट्रक्चर पाया गया है ऐसे लंबा, और इस पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लेटर्स कुछ लिखे हुए हैं ऐसे कुछ बने हुए, ठीक है, तो इसको कहा गया है साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड का भी हमको साक्ष्य यहां से मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है चौथा है वाटर मैनेजमेंट के बारे में। जो हमारा क्वेश्चन है वाटर मैनेजमेंट के बारे में। वाटर मैनेजमेंट मैंने अभी बताया कि यह जो है रन ऑफ कच्छ की एरिया है, तो यहाँ पर पानी की दिक्कत है। वाटर मैनेजमेंट मतलब पानी बहुत बारिश कम होती थी, तो उसके लिए वाटर मैनेजमेंट इन लोगों ने क्या किया, वाटर मैनेजमेंट करने के लिए बारिश एक साल में जो बारिश बहुत कम होती थी, तो लेकिन जो बारिश होती थी एक चुनौती थी कि इस बारिश के पानी को कैसे स्टोर किया जाए, कैसे बना के रखा जाए। इसको देखते हुए इसमें इन लोगों ने तालाब बनाया था, ऐसे तालाब था ऐसे, और इन तालाब को ऐसे 4-5 तालाब बने हुए थे, और इन तालाबों में पानी को स्टोर किया जाता था। और एक दूसरे जो तालाब होते थे यह एक कैनल्स के द्वारा लिंक होते थे, ऐसे लिंक होते थे ऐसे। तो इसमें पानी ओवरफ्लो जब भर जाता था ये तो मेंटेन रखते थे, और जब बारिश नहीं होती थी तो अपना उसमें से निकाल करके पानी पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, इन प्रकार की चीजों का इसमें यूज किया जाता था, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पर पॉलिश स्टोन, इसके बाद रॉक स्टोन, मैंने पत्थर का एक स्ट्रक्चर पाया गया है यहाँ पर, रॉक स्ट्रक्चर। मैंने बताया कि रॉक स्ट्रक्चर का मतलब कहने का इनके मतलब ये है कि स्टोन स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, स्टोन स्ट्रक्चर या रॉक स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया गया है। यह इतिहासकारों का मानना है, कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ के जो घर बनाए, कुछ घर बने होंगे जो कि पत्थर के भी बनाए जाते, तो ये परंपरा हमको दिखाई देती है। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से मैं बता रहा हूं कि हाँ सुनामी का भी साक्ष्य मिलता है, सुनामी का, ठीक है। तो यहाँ पर सुनामी का भी साक्ष्य मिलता है, सुनामी का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, सुनामी का साक्ष्य का भी मिलता है। तो एक जो सुनामी कब आती है, जब क्लाइमेट में या हमारे अर्थ की फॉर्मेशन में या किसी प्रकार की कोई जो डिस्टर्बेंसेस हो जाती है तो सुनामी आती है, तो उसको लेकर के है। इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज यूएनओ की एक बॉडी है जो कि पूरे विश्व की बिल्डिंग्स या धरोहर है उनको जो प्रिजर्व करती है, तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर घोषित करती है। उसमें से धवलावीरा को 40वीं वर्ल्ड धरोहर घोषित कर दिया गया। ये 40वां वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज इसे घोषित किया गया 40वीं मीटिंग, यूएनओ की 40वीं मीटिंग जो हुई, वर्ल्ड हेरिटेज की जो मीटिंग की जो कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी की 40वीं मीटिंग में इसे 40वां वर्ल्ड हेरिटेज इसे घोषित किया गया था। यह 2021 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 में धवलावीरा को एक वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया, विश्व धरोहर इसे घोषित किया गया। इसके बाद लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं चीजों के लेकर के कि ये बता रहा हूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़े जो सेंटर पाए गए हैं, बड़े सेंटर में इसका 5वां स्थान है। तो अब यह है कि पहला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा और चौथा और 5वां। तो जो पहला जो सेंटर है, सबसे बड़ा जो पाया गया है, जो बिगेस्ट सेंटर है, वो है सबसे पहले राखीगढ़ी। फर्स्ट इज द राखीगढ़ी, ठीक है। और राखीगढ़ी के बाद ये मैं लिख देता हूं कि जो कहां पे जगह थोड़ी शॉर्टेज हो गई, यहां पर लिखता हूं मैं। ये है, पहला है राखीगढ़ी जो सबसे बिगेस्ट सेंटर है, राखीगढ़ी। दूसरा है मोहनजोदाड़ो, ये सेकंड सेंटर है। तीसरा है हड़प्पा। ये 3 तो बड़े सेंटर, सबसे बड़े सेंटर हो गए, ठीक है। एक पहले तो राखीगढ़ी हो गया, फिर मोहनजोदाड़ो हो गया, फिर हड़प्पा हो गया, फिर है गनेरी वाला, चौथा है गनेरी वाला। गनेरी वाला ये है पाकिस्तान में है,
और पांचवा है आपका धौलावीरा। धौलावीरा, ये 5 सेंटर अपने आप में, सबसे बड़े से सबसे छोटे का क्रम मैंने आपको बताया है कि ये राखीगढ़ी हो गया, ये मोहनजोदाड़ो हो गया, ये हड़प्पा हो गया, ये गनेरी वाला पाकिस्तान में है, धौलावीरा। इसमें से राखीगढ़ी और धौलावीरा, राखीगढ़ी और धौलावीरा जो सेंटर है ये है आपका इंडिया में है, और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरी वाला, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान में सेंटर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से धौलावीरा के बारे में एक डिटेल स्टडी मैंने आपको बताया कि चीजें क्या क्या पाई गई हैं और कैसे पाई गई। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो ये है, लेकिन देखिए अब इतना डिटेल आपको स्टडी करने के लिए कम से कम 10, 12, 15 क्वेश्चन मैंने बताया। कहने के लिए तो एक क्वेश्चन है, लेकिन कम से कम 10 से 12, 15 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको बताया, और यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन कहीं न कहीं ये पूछे गए टोटल। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा केंद्र है जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका सही उत्तर है आपका, पीछे मैं बता चुका हूं कि इसका सही उत्तर है धौलावीरा। तो धौलावीरा इज द राइट आंसर। मैंने बताया कि एज टोल्ड immediately that the Dhaulavira area of the Dhaulavira is divided between the 3 parts, the citadel part and the intermediate parts and the lower parts। ठीक है ना। तो जो 3 पार्ट में इसे बांटा गया है कि जो किले का पार्ट या जो ऊंचाई वाला पार्ट जो कि वेस्ट डायरेक्शन में होता था, फिर मध्य पार्ट में, इसके बाद फिर जो है ईस्टर्न डायरेक्शंस में, ये 3 पार्ट में डिवाइड मैंने बताया कि ऐसे बटा हुआ है ऐसे, और ये तीनों का फोर्टिफिकेशन हमको मिलता है ऐसे तीनों का। ठीक है, तो ये वेस्टर्न पार्ट में था, इसलिए ऊंचाई ये टीला वाला पोर्शन था, इसे सिटिडल पार्ट कहा जाता था। ये टीला का पोर्शन है, ये पोर्शन है आपका टीला का। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में सिटिडल पार्ट कहा जाता है। यह मध्यम का है, यह मध्यम का है, यह है लोअर का पार्ट। ये 3 का है, तीनों का फोर्टिफिकेशन है धौलावीरा का, जो मैं अभी बता चुका हूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई धौलावीरा गुजरात वाज इन न्यूज रिसेंटली। ये क्वेश्चन है कि धौलावीरा अभी क्यों चर्चा में है था और क्यों इसकी चर्चा हुई धौलावीरा के बारे में। Why was the Dhaulavira is recently was in the discussion। ये क्यों ऐसा डिस्कशन में था, इसको जो है ये क्वेश्चन है। हाँ, तो धौलावीरा अभी क्यों चर्चा में था, इसको लेकर के मैं अभी डिस्कस आपसे कर रहा हूँ कि ये चर्चा में अभी क्यों है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रिसेंटली इंक्लूड्स इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है अभी मैंने बताया कि ये है इसका सही उत्तर, रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इसे विश्व में ही इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर इसे घोषित किया गया। और इसे कब घोषित किया गया मैंने बता दिया कि 2021 में इसे घोषित किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज इसे घोषित किया गया। यूएनओ की एक बॉडी है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करती है, और इसे 40वीं मीटिंग में इसे 40वीं विश्व धरोहर घोषित किया गया। इसका जो नंबर है वर्ल्ड हेरिटेज
40वां वर्ल्ड हेरिटेज इसे घोषित किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज इसे घोषित किया गया, 40वां नंबर, ठीक है। 40वीं मीटिंग में 40वां इसे वर्ल्ड हेरिटेज इसे घोषित किया गया। ये इसका सही उत्तर है। हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्टी 58 है, अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए 4 कथनों पर विचार करिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल भारत में है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्थल ऐसा है जो कि इंडिया में है या भारत में है, ठीक है। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा स्थल भारत में है, इसको लेकर के राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी है आपका, ये है हिसार में, हिसार डिस्ट्रिक्ट हिसार, ये है हरियाणा में है और यह है विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है ना। हिसार में है, हरियाणा में है, यह विलुप्त सरस्वती के किनारे है, जो डिसअपीयर्ड सरस्वती है उसके किनारे है, ठीक है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीनतम शहर है। यह इसके बारे में बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आगे बताऊंगा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम शहर है, ओल्डेस्ट है, बिगेस्ट भी है। टाउन प्लानिंग का सबसे पहले साक्ष्य पूरे विश्व में यहीं से मिलता है। टाउन प्लानिंग का साक्ष्य जो है यानी एविडेंस जो है विश्व में सबसे पहले यही मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एंशिएंट मोस्ट एंशिएंट सिटी भी है, बिगेस्ट भी है और टाउन प्लानिंग यानी जो नगर नियोजन जिसे कहा जाता है इसका भी साक्ष्य हमको मिलता है। यह हिसार में है, सरस्वती नदी के किनारे से प्राप्त होता है। यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है गनेरी वाला, ठीक है ना। ये है आपका पाकिस्तान में है, गनेरी वाला मैंने अभी बताया पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसके बाद मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 1 2 3 4 तो बहुत आसान आंसर है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा उत्तर सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो एक मैं पीछे डिस्कस इसलिए कर चुका हूं, इसलिए आप आगे आप लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन द एविडेंस ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर द इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही डिस्कस हम लोग कर चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता में रॉक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया कि रॉक स्ट्रक्चर कहां से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो रॉक स्ट्रक्चर कहां से प्राप्त होता है? रॉक स्ट्रक्चर जो है आपका धौलावीरा से यहां से प्राप्त होता है। इसे रॉक स्ट्रक्चर या स्टोन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। रॉक स्ट्रक्चर या इसे स्टोन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब स्टोन स्ट्रक्चर में क्या प्राप्त होता है? जैसे पॉलिश्ड, एक तो मैंने बताया कि ब्रोकन पॉलिश्ड पिलर जो प्राप्त हुआ है, ब्रोकन पॉलिश्ड पिलर, ठीक है। ब्रोकन टूटे हुए कुछ ऐसे पिलर्स प्राप्त होते हैं जो कि ब्रोकन टूटे हुए हैं लेकिन चमकदार हैं, पॉलिश्ड हैं। तो यह इसका भी साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त होता है, इसीलिए यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकन पॉलिश्ड स्ट्रक्चर यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद इसका राइट उत्तर है बी। यह क्वेश्चन गलत है और ये क्वेश्चन गलत है और ये क्वेश्चन। रॉक स्ट्रक्चर जो प्राप्त होता है इसे स्टोन स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है?
ये धौलावीरा से प्राप्त होता है। आपको इसको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पन साइट बनावली इज सिचुएटेड ऑन द विच रिवर? हड़प्पाई पुरास्थल बनावली किस नदी पर है? तो सबसे पहले तो आपको इसमें 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, चौतांग है, घग्गर है, सतलुज है और रंगोई है। ठीक है ना? तो इसमें जो क्वेश्चन है के बारे में कि यह हिसार जो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो ये है इसको जो पाया गया है, इसकी जो लोकेशन है वो, इसका सही उत्तर है घग्गर। तो बनावली के बारे में ये है बनावली। ठीक है ना? ये है बनावली। बनावली की जो सिचुएशन है, जो इसकी लोकेशन है वो है घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी हिसार के, इसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? हिसार। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। बहुत लोग घग्गर को विलुप्त सरस्वती भी कहते हैं। ठीक है ना? और बहुत लोग घग्गर को जो है सरस्वती नदी की सहायक नदी, आज इसे घग्गर बोला जाता है। तो घग्गर नदी है, लेकिन घग्गर नदी की एक सहायक नदी, इसका सही उत्तर पूरा नहीं है। घग्गर नदी की भी एक सहायक नदी है। इसकी सहायक रिवर है, इसके ट्राइब्यूटरीज है, इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी है रंगोई। यह रंगोई के किनारे। लेकिन चूंकि रंगोई का ऑप्शन नहीं है इसमें रंगोई का ऑप्शन नहीं है। टेक्निकली ये घग्गर नदी किनारे नहीं है, रंगोई रिवर के किनारे है, जो कि घग्गर की सहायक नदी है। तो इसीलिए इसमें घग्गर का ऑप्शन नहीं, इसमें न तो रंगोई का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए घग्गर को ही इसमें आपको क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पर यह इसकी जो लोकेशन सारी हिसार नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में है। ये फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद में है। डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद वहां का एक जिला है, उसे फतेहाबाद में, ये तो फतेहाबाद जिले में है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिलता है वो 3 पार्ट में मिलता है। यानी प्री हड़प्पन का यहाँ से साक्ष्य मिलता है। इसके बाद मेचोर का साक्ष्य मिलता है, मेचोर हड़प्पा का साक्ष्य मिलता है। और तीसरा है डिक्लाइन, यानी तीनों का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। प्री का भी मिलता है, मेचोर का भी मिलता है और डिक्लाइन का भी मिलता है। तीनों का इसको साक्ष्य यहाँ से मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है तीनों की चीज के बारे में। ठीक है ना? और इसका जो एक्सकेवेशन कराया था आर.एस. विस्ट ने, इसका एक्सकेवेशन कराया था आर.एस. विस्ट ने। इसका एक्सकेवेशन, इसकी जो खुदाई करवाई थी आर.एस. विस्ट ने करवाई थी, वो है 1974। 1974 में आर.एस. विस्ट ने इसकी खुदाई करवाई थी। लेकिन एक चीज और भी बता रही है आपको है कि इन केस अगर घग्गर, न तो घग्गर का ऑप्शन होता है न तो रंगोई, अगर ये दोनों ऑप्शन मौजूद नहीं है तो इसमें आप विलुप्त सरस्वती का नाम डालिएगा। सरस्वती का, विलुप्त सरस्वती का नाम अगर आता है तो ये, तो टेक्निकली इसे घग्गर जो ये आपका बनावली है, यह रंगोई नदी के किनारे है। लेकिन इस ऑप्शन में रंगोई नहीं है, घग्गर है। घग्गर की सहायक नदी रंगोई, घग्गर मानिए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि घग्गर को जो है विलुप्त सरस्वती का हिस्सा मानते हैं। तो अगर घग्गर भी नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा विलुप्त सरस्वती, या विलुप्त सरस्वती या सरस्वती, जो भी ऑप्शन मिलता है। तो 3 ऑप्शन इसको आपको चूज करना पड़ेगा। इसमें से देखना पड़ेगा कि सरस्वती है, घग्गर है और तीसरा ऑप्शन है रंगोई। ठीक है? ये ऑप्शन है। इसके 3 ऑप्शन, इसके अलग अलग क्वेश्चन पूछे भी गए। आगे जो उसे पूछा गया है रंगोई का भी एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। सपोज कि सरस्वती और घग्गर में अगर आपको चूज करना है तो क्या करोगे? आप घग्गर को चूज करोगे, सरस्वती को चूज नहीं करोगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? आप जो है घग्गर को चूज करोगे, सरस्वती को चूज नहीं करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, 61 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है और क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टेराकोटा क्लाउड रिलेट टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड फ्रॉम द विच साइट। मिट्टी का हल किस हड़प्पा सभ्यता की किस जगह से प्राप्त होता है, मिट्टी का हल, ठीक है। अच्छा, कल्टीवेशन के बारे में जो यानी जो हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति हुआ करती थी, आपको पता थी कि एक जो है कृषि प्रधान था, इसमें बाकायदे खेती होती थी, एग्रीकल्चर जो है होती थी, ठीक है। तो कृषि प्रधान एक कल्चर थी, तो यहाँ पर जुताई बुआई के जो है सारे प्रमाण मिलते हैं, और प्लाउड फील्ड का जो भी साक्ष्य हमको कालीबंगा से प्राप्त होता है, आपको पीछे में बता चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पर हल जो होता था, हल उसमें बनाए जाते रहे होंगे, वो लकड़ी के हल बनाए जाते रहे होंगे, तो निश्चित रूप से लकड़ी के हलों के साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं, लेकिन जुताई का तो साक्ष्य हमको मिलता है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी का हल का साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बनावली। अभी मैंने आपको बताया था बनावली के बारे में, बताया कि बनावली की लोकेशन क्या है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है बनावली, इसका सही उत्तर है 61 का ए, इसका सही उत्तर है बनावली से प्राप्त होता है। टेरिकोटा क्लाउड यहाँ से मिट्टी का हल प्राप्त होता है। लेकिन मिट्टी का हल, ये है मिट्टी का हल, टेरिकोटा प्लाउड जिसे कहा जाता है, टेरिकोटा प्लाउड, ये कहां से प्राप्त होता है। तो टेरिकोटा जो ये प्राप्त होता है पहला रोही, ये जगह है रोही, पाकिस्तान में है, ये रोही पाकिस्तान से प्राप्त होता है मिट्टी का हल। और दूसरा जो प्राप्त होता है जिसका उत्तर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है बनावली। बनावली से भी मिट्टी का हल हमको प्राप्त होता है। इसकी लोकेशन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन क्या थी। तो इसकी जो लोकेशन है आपकी, मैंने बताया कि इसकी प्लाउड फील्ड यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये हो गया, और बनावली से और भी चीजें क्या क्या प्राप्त होती है ये भी मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि बनावली से जो प्राप्त होता है फायर आल्तार, फायर आल्तार। और फायर आल्तार का क्या मतलब होता है, फायर आल्तार का मतलब होता है अग्निकुंड, अग्निकुंड, अग्निकुंड। अग्निकुंड किस लिए, यह यज्ञ करने का साक्ष्य भी हमको यहाँ से प्राप्त होता है। फायर आल्तार, यहाँ पर कुछ जले हुए कोयले प्राप्त होते हैं इस फायर आल्तार से, ठीक है ना। चारकोल यहाँ से प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जैसे वैदिक सभ्यता का जो सेंटर था वो ये था कि वैदिक सभ्यता के लोग यज्ञ करते थे और ये उस यज्ञों में बलि भी दी जाती थी, इसके बारे में साक्ष्य आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर फायर आल्तार यानी अग्निकुंड प्राप्त होता है, और जो ये फायर आल्तार प्राप्त होता है यह अपने इससे शो करता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और दूसरी कल्चर में बहुत ज्यादा अंतर हमको ये दिखाई नहीं पड़ता है। तो फायर आल्तार यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी बहुत चीजें, महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे यहाँ पर आमला, यहाँ पर आमला, आमला, शिकाकाई, शिकाकाई तथा रीठा, ये जो तीन डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, जो नहाने के लिए, बाल धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, यह तीनों का एक प्राचीनतम साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट प्राप्त होता है। तो अमला, शिकाकाई और रीठा का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं। मिट्टी का हल ध्यान रखिएगा, दो जगह से प्राप्त होता है, रोही और बनावली। रोही पाकिस्तान में है, बनावली भारत में है। यहाँ से फायर आल्तार प्राप्त होते हैं यानी अग्निकुंड प्राप्त होते हैं, जो कि यज्ञ करने के प्रयुक्त किया जाता था। इसके बाद मैंने बताया आमला, शिकाकाई और रीठा। इससे यह भी प्रूव होता है कि लोग नहाने धोने में, जैसे आज साबुन का प्रयोग किया जाता था, तो उस समय साबुन नहीं थे, सोप आज की तरह से नहीं हुआ करते थे, लेकिन लोग अपने साफ सफाई को लेकर के काफी जागरूक थे और आमला, शिकाकाई और रीठा का वो लोग प्रयोग करते थे। तो यह क्वेश्चन है, अलग से लिखिएगा बनावली के बारे में। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है
62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन द हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सी साइट जो है ये हड़प्पा में है, इसका क्वेश्चन है इसको लेकर के। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नंबर ऑफ साइट्स के बारे में बता रहा हूं कि नंबर ऑफ साइट्स कहां कहां से प्राप्त होती है, तो एक लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी जब मैं क्लास बाइंड अप अपनी करूंगा। तो इसमें कि हरियाणा में जो इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी, इसको आपको देखना पड़ेगा। राजस्थान में कौन कौन सी है, पंजाब में कौन कौन सी है, इसके बाद फिर गुजरात में है। तो जो ये 4 स्टेट अपने आप में है, इसमें सबसे अधिक जो है हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा और एक इसके लिए अलग से आपको कॉपी बनानी पड़ेगी, कौन सी साइट कहां पे है, कैसे है। तो सबसे अधिक जो भारत में हड़प्पा सभ्यता के जो केंद्र है कहां कहां से प्राप्त होते हैं, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हरियाणा। ठीक है ना, सबसे अधिक सेंटर जो प्राप्त होते हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है इसमें हरियाणा से, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ओल्डेस्ट साइट पाई गई है राखी गढ़ी, वो आपकी हरियाणा से प्राप्त होती है। तो हरियाणा के बाद जो अगली जो साइट है वो है गुजरात। गुजरात से भी बहुत ज्यादा साइट्स पाई गई। इसके बाद तीसरा आपका हो गया, वो हो गया राजस्थान। ठीक है, इसके बाद चौथा हो गया पंजाब, पांचवा हो गया महाराष्ट्र। ये इतने राज्यों से साक्ष्य हमको मिलते हैं। छठवां है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। उत्तर प्रदेश किस लिए फेमस है, क्योंकि जो पोस्ट हड़प्पन की कल्चर्स की संख्या, पोस्ट हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता जब डिक्लाइन हो गई, तो डिक्लाइन होने के बाद अधिकतर जो वहां के लोग थे वो वेस्टर्नी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में जाकर के बस गए। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसका अगर आपको और भी बेटर तरीके से पढ़ना आप चाहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो आपको स्टेट की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, और इसके बाद अलग जो अदर कुछ चीजें होंगी। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि अभी तमिलनाडु से भी प्राप्त होता है, तमिलनाडु से भी कुछ साइट्स प्राप्त होती हैं। इसके बारे में बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि वास्तव में तमिलनाडु से प्राप्त हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए बनावली आपको मैंने बता दिया कि ये फतेहाबाद जिले में है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, ये हरियाणा में है, ये बता दिया। ये कहाँ पे है, यह राजस्थान में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है, सरस्वती नदी के किनारे है। राखी गढ़ी कहाँ पे है, यह हिसार जिले में है, यह हिसार जिले में है, यह हरियाणा में है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं। इसका सही उत्तर आप जो है निम्नलिखित कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में है। तो हरियाणा की जो साइड है उसमें से 2 हो गया, एक राखी गढ़ी हो गया और एक बनावली। ठीक है ना, राखी गढ़ी हो गया और बनावली हो गया। तो यह क्वेश्चन जो है देखने को आता है। तो 62 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज द, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। सिक्सटी 63 को क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ द घग्गर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों में स्थित है। अब घग्गर नदी के बारे में पूछा गया है, कौन सा स्थल जो है घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों के उसमें है। तो घग्गर नदी का के बारे में जो चर्चा यहाँ पर की गई है, तो इसको आप सरस्वती ही मानिएगा, तभी चीजों को आप कर पाएंगे। बहुत जगह इसको मैं अलग से एक क्लास मेरी अलग से होगी जो कि घग्गर नदी, सरस्वती नदी के बारे में एक इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा कि चीजें क्या है। कि जो ओल्ड सरस्वती नदी होती थी उसके रिवर बेड के बारे में अलग से बताऊंगा, तब इन चीजों के बारे में साफ हो जाएगा। इस पढ़ाना आसान नहीं है लेकिन बहुत ही मुश्किल है, तो इसको कुछ एक टॉपिक जो कि बहुत डिस्प्यूटेड टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो आलमगीरपुर आपको पता है, यह है उत्तर प्रदेश में है, यह उत्तर प्रदेश में है। यह हिंडन नदी के, यह आपका मेरठ जिले में है, डिस्ट्रिक्ट मेरठ में है और हिंडन नदी के किनारे, रिवर हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है,
ये हो गया लोथल। लोथल आपका है गुजरात में, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, जानते हैं गुजरात में है। अहमदाबाद में, अहमदाबाद के नजदीक है, अहमदाबाद के नजदीक है, ठीक है। इसके बाद मोहनजोदड़ो, ये है आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। ये है सिंधु नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे है। और बनावली आपका है, ये है अभी मैंने बताया कि फतेहाबाद जिले में है और रंगोई नदी के किनारे है। तो इसका सही उत्तर है डी, इसका सही उत्तर है डी। ये पूछ रहा है गग्गर और सहायक नदी के किनारे है, तो इसका उत्तर मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, गग्गर, रंगोई, दोनों में से ऑप्शन जो होता है ये बनावली इसका सही उत्तर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। Which one among the following is not true about the bead making as the salient features of the mature Harappan crafts? अब इसमें जो वर्ड यूज किया गया है सैलिएंट फीचर्स के बारे में, तो आपको ये जानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण सैलिएंट फीचर्स थे उसमें एक सैलिएंट इसका फीचर ये भी है। जो लोग मेंस लिख रहे होंगे उनको एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पीसीएस मेंस में पूछा जाता है कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इन आईबीसी, सिंधु घाटी सभ्यता के सैलिएंट फीचर्स क्या है। उसमें से 5-6 विशेषताओं को इतिहासकारों के बीच में सहमति है, जैसे टाउन प्लानिंग के बारे में ये है और फॉरेन ट्रेड के बारे में है, ब्रिक्स के बारे में है। इसके बाद उसमें से एक विशेषता है इसके बारे में, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कराते हैं कि बिट्स मेकिंग भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक महत्वपूर्ण फीचर्स माना जाता है। बिट्स मेकिंग, बिट्स का मतलब होता है मन का, तो बिट्स मेकिंग भी अपने आप में ये आईबीसी की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, ठीक है। बिट्स मेकिंग, तो बिट्स मेकिंग भी सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो अब बिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे है और क्या है। तो परिपक्व हड़प्पन प्रमुख विशेषता के रूप में मन के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। हड़प्पन बीड्स वेयर द मेड ऑफ द गोल्ड, कॉपर, सेल्स, लैपिस lazuli, आइवरी एंड द वैरायटी ऑफ द सेमी प्रोसेस। हड़प्पाई मन के सोने, चांदी, तांबी, lazuli, हाथी दांत और विभिन्न अर्ध कीमती चीजों से बनाए जाते हैं। दूसरा है संग्रह के आधार पर मन का बनाने वालों की दुकानों की पहचान की। पुरातत्वविद ने अधूरे वस्तुओं के संग्रह के आधार पर की है। तीसरा है एट द चामुदड़ो टूल्स, फर्नेस एंड द बीट्स इन द वेरियस स्टेज प्रिपरेशंस हैव बीन फाउंड। चन्हुदड़ो में औजार, भट्टियां और विभिन्न निर्माण चरणों के हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो ये बीट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बीट्स के बारे में क्या है, तो ये है। और तीसरा है एट चन्हुदड़ो टूल्स, फर्नेस एंड द बीट्स एंड द वेरियस विभिन्न। तो इसमें से पूछ रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द बनावली यील्डेड मेनी बीट्स इन द फर्निश्ड, सेमी फिनिश्ड एंड द अनफिनिश्ड स्टेट्स। तो ये कौन सा इसमें आंसर सही है और कौन सा इसका 64। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है चीजों के बारे में, तो सत्य नहीं है, ठीक है ना, सत्य नहीं है पूछा गया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो 64 का जो सही उत्तर है वो है उत्तर डी, इसका सही उत्तर है, ये है डी। द स्ट्रक्चर एट द बनावली यील्डेड मेनी बीट्स इन द फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड एंड द अनफिनिश्ड स्टेट्स। तो यानी मतलब बनावली में जो है, बनावली से भी मैं पीछे बता चुका कि बनावली में बिट्स मेकिंग का हमको साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, बिट्स मेकिंग का साक्ष्य हमको बनावली से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो दूसरी जो साइट्स है बनावली के अलावा, चन्हुदड़ो के बारे में, चन्हुदड़ो में भी हमको, चन्हुदड़ो में के बारे में ये सारी चीजें सही हैं अपने आप में। चन्हुदड़ो के बारे में जो लिखा गया है कि देखिए, यानी हड़प्पा से भी बिट्स मेकिंग का साक्ष्य हमको मिला है। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा कि बिट्स मेकिंग का साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त होता है और कैसे कहां से प्राप्त होता है, अगले क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये बिट्स मेकिंग का हड़प्पा से, देखिए यानी यह जो कोटेशन है आपका सही है, तो हड़प्पा से बिट्स मेकिंग का हमको साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अलावा जो ये भी क्वेश्चन है ये भी सही अपने आप में है, ठीक है। चन्हुदड़ो में भी बनाने का हमको ईल्ड, यहाँ की भट्टियां प्राप्त होती हैं बनाने के लिए।
तो यह अपने आप में यह इसका उत्तर है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सही है डी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 65 है, द लार्जेस्ट हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करने। सबसे बड़ा मैंने अभी बताया था राखीगढ़ी, ये सबसे बड़ी है। तो पहला है राखीगढ़ी, सेकंड इसका बाद है मोहनजोदड़ो, फिर है हड़प्पा, इसके बाद फिर है गनेरीवाला, और अंत में है आपका, अभी मैंने आपको बताया था क्या, धौलावीरा। तो इसकी जो सबसे बिगेस्ट से लोएस्ट मैंने बताया, पहला मैंने आपको बताया राखीगढ़ी, इसके बाद फिर आपका मोहनजोदड़ो, इसके बाद है हड़प्पा, इसके बाद है गनेरीवाला, और इसके बाद फिर है धौलावीरा। यह क्रम है, इस क्रम को पीछे मैं लिखवा चुका हूं, इसलिए इसके यहाँ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। 65 से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। 66 क्वेश्चन है कि चनहू दड़ों के में खुदाई किसके निर्देशन में किया गया था। ये क्वेश्चन है, 66 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि चनहू दड़ों की जो खुदाई की गई थी वो किसके एक्सकेवेशन में की गई थी और क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमको डिस्कस करना पड़ेगा चनहू दड़ों के बारे में, और देखते हैं कि चनहू दड़ों के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है चनहू दड़ों के बारे में कि इसकी एक्सकेवेशन, इसकी खुदाई के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसकी खुदाई किसने किया था और कैसे इसने खुदाई इसकी की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले 1931 में मैके, MECKY, इन्हें मैके कहा जाता है। मैके ने सबसे पहले इस पर अपना ध्यान आकर्षित किया था। 31 में खुदाई हुई, फिर 1935 में खुदाई हुई। तो दिस साइड चनहू दड़ों को जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो कहाँ पे है, ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या है, ये है सिंध। ये सिंध पाकिस्तान में है। चनहू दड़ों है सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके बाद में जो इसमें खुदाइयाँ हुई उसमें मजूमदार का भी योगदान है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था चीज़ों के बारे में। ठीक है, और अलग अलग इतिहासकारों ने इसको खुदाई इसकी अलग अलग समयों पर इसकी इन्होंने किया था। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ से जो हमको साक्ष्य मिलता है वो मिलता है बीड्स मेकिंग फैक्ट्री का, हमको साक्ष्य मिलता है। ठीक है ना, यहाँ से हमको बीड्स मेकिंग फैक्ट्री का साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त होता है। तो बीड्स मेकिंग फैक्ट्री यहां से हमको प्राप्त होती है। अब इसका जो उत्तर मैंने बता दिया कि इसका सही उत्तर है मैके। मैके ने इसकी खुदाई करवाई थी। और मैके के अलावा इसमें बाद में मैंने बताया कि एनजी मजूमदार का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने भी खुदाई करवाई थी। तो मैके के अलावा अगर सही उत्तर है वो इसका उत्तर है मजूमदार। ठीक है, तो बीड्स मेकिंग फैक्ट्री कहां से प्राप्त होती है मैं आपको इसको बता रहा हूं। तो पहला इसका उत्तर हड़प्पा तो मैंने बता ही दिया, जो सही उत्तर देखिए ये है बीड्स मेकिंग फैक्ट्री के बारे में बता रहा हूं। बीड्स मेकिंग फैक्ट्री, ऊपर के मैंने बताया कि जो बीड्स बनाई जाती थी, जो ऊपर लिखा हुआ है वो सोने की भी बनाई जाती थी, चांदी की भी बनाई जाती थी, अन्य कीमती लैपिस लुजली जो कि बहुत ही इसे लाजवर्द कहा जाता है, उस पर भी ये बीड्स मेकिंग फैक्ट्री। अब बीड्स मेकिंग पहला तो उत्तर इसका हो गया हड़प्पा। हड़प्पा में बीड्स मेकिंग के हमको साक्ष्य मिलता है। और दूसरी जो साइट्स है जहां पर कि हमको बीड्स मेकिंग का साक्ष्य हमको मिलता है वो है लोथल। लोथल से भी हमको बीड्स मेकिंग का साक्ष्य मिलता है। तीसरा है चनहू दड़ों। तो चनहू दड़ों से भी बीड्स मेकिंग का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। चनहू दड़ों से भी बीड्स मेकिंग का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा धौलावीरा से भी हमको प्राप्त होता है। धौलावीरा से भी बीड्स मेकिंग का हमको साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये 4 जगह मैंने बताई, हड़प्पा, लोथल, चनहू दड़ों और इसके बाद फिर है धौलावीरा से भी हमको साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो
इस प्रकार से यह अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सेक्शन है, जो मैंने आपको बताया कि जो चन्हो दड़ों से प्राप्त होती है, वो चन्हो दड़ों में फर्नेस यानी भट्टियां प्राप्त होती है, भट्टी यानी यहाँ से भट्टी प्राप्त होती है। और इसके अलावा कुछ बने हुए और कुछ आधे बने हुए, मतलब कंप्लीट एंड कुछ इनकम्प्लीट, कुछ बने हुए और तथा कुछ नहीं बने हुए अर्धनिर्मित जो है बिट्स यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यह अपने आप में ही बड़ा जो क्वेश्चन है अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है कि मैंने दो चीजों को बताया, चन्हो दड़ों की खुदाई इसके निर्देशन में, तो मैंने इसका मैके सही उत्तर, मैके के अलावा मजूमदार का भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मजूमदार के कॉन्ट्रीब्यूशन में उनके डायरेक्शन में इसकी एक्सकवेशन की गई थी। इसके अलावा बिट्स मेकिंग फैक्ट्रीज के बारे में मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सैलिएंट फीचर्स था, उस फीचर्स में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यहाँ पर बिट्स यानी जो आपके होते थे बिट्स यहाँ पर बनाई जाती थी, जिसे गुड़िया बोला जाता है बिट्स। और ये बिट्स अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे ये बिट्स हो गया, ऐसे ये बिट्स हो गया, और इसमें जो है धागे डालने के लिए इसमें होल या छेद बने होते थे, तो लोग गले में इसको पहनते थे। जिसे माला कहा जाता है, मोती की माला या अलग अलग मालाएं, तो उसमें बिट्स मेकिंग का बहुत बड़ा शौक था। सिंधु घाटी सभ्यता में इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता था, यानी इसका उत्पादन किया जाता था बड़े स्तर पर, तो एक बिजनेस के रूप में एसोसिएटेड हुआ करता था। इसकी अलग अलग फैक्ट्रीज पाई गई है, इसके साइट्स पाई गई है चीजों को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तिल और मूंगफली का यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है। तिल और मूंगफली, तिल इसे सीसम कहा जाता है, और इसके बाद मूंगफली, तिल और मूंगफली का भी हमको साक्ष्य यहाँ से चन्हो दड़ों से हमको प्राप्त होता है। तो सीसम और जो है आपका मूंगफली और इसका हमको साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा बैंगल्स बनाने का भी हमको यहाँ पर बैंगल्स का भी साक्ष्य मिलता है, बैंगल्स बनाने का यानी चूड़ी बनाने का भी साक्ष्य मिलता है। बैंगल्स मेकिंग, बैंगल्स यानी चूड़ी बनाने का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है, चूड़ी बनाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। तो इतनी चीजें मैंने बताई कि इसके एक्सकवेशन, इसकी खुदाई से मैके का कंट्रीब्यूशन है, ईजीएस मैके। इसके बाद मजूमदार का कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद यहाँ पर बिट्स मेकिंग की फैक्ट्रीज पाई गई है। मैंने बताया कि चन्हो दड़ों से तो प्राप्त है। चन्हो दड़ों की लोकेशन के बारे में मैंने बताया कि ये सिंध पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में है। इसके बाद 4 जगह पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के 4 ऐसे सेंटर हैं जहां से की चीजें प्राप्त होती हैं। हड़प्पा है, लोथल है, चन्हो दड़ों है और धौलावीरा। यहाँ से बिट्स मेकिंग के हमको साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 67 है एविडेंस ऑफ द ब्रेड मेकिंग फैक्ट्रीज इन फाउंड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स। इसमें मैं आपको बहुत कुछ बता दिया हूँ चीजों के बारे में कि कहाँ से चीजें प्राप्त होती हैं। फिर भी मैं आपको चाहे तो आप ऐसे बता, एक है चन्हो दड़ों, अभी मैंने बताया, और दूसरा है लोथल। चन्हो दड़ों और लोथल ये करेक्ट 1 and 4। नीचे अगर आप देखेंगे तो 1 and 4 नहीं दिया हुआ है, क्या लगता है 1 and 4 नहीं दिया हुआ है, 2 and 4 दिया हुआ है, 1 and 4। तो मैंने बताया कि 1 and 4, हाँ एज चन्हो दड़ों हो गया, लोथल है 1 and 4, 1 and 4 नहीं दिया हुआ है, 2 and 4 दिया हुआ है, 4 तो है ही है, 4 तो कंपल्सरी होगा इसमें, इन लोगों ने नहीं दिया हुआ है। 2 and 3 दिया हुआ है, 2 and 3 दिया हुआ है। तो 2 and 4 इनके अनुसार जो है 2 and 4 जो कि गलत उत्तर है। मैंने बताया कि ये जो हड़प्पा से प्राप्त होता है, मोन यहाँ से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत से जो आंसर हैं गलत लिखे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, आपको इसका सोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा, बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा इसको लेकर के, ठीक है। तो पीछे मैं बता चुका हूँ, इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। 67 क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करवाया और आगे देखते हैं 68 का है। विच वाज द कल्चर रीजनल रिलेटेड विद द हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द गोदावरी वैली। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से संबंधित कौन सा स्थल सांस्कृतिक क्षेत्र गोदावरी में विकसित हुआ था। अब ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है अपने आप में, इसको आप शायद जानते होंगे इस क्वेश्चन को। तो
गोदावरी वैली जो है आपका, ये आपको पता है महाराष्ट्र जो है, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दैमाबाद। इसका जो सही उत्तर है वो है दैमाबाद के बारे में। तो दैमाबाद इसका सही उत्तर है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर की उसमें इसका डेवलपमेंट हुआ। ये क्वेश्चन भी थोड़ा दैमाबाद के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि दैमाबाद की लोकेशन कहाँ पे है, यह किस रिवर के किनारे है, यानी किस नदी के किनारे है, इसकी जो स्टेटस इसका क्या है, तमाम चीजों के बारे में इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दैमाबाद कुछ चीजों में बड़ी इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है कि पहले दैमाबाद के बारे में देख लेते हैं कि है कहाँ पे दैमाबाद और क्यों है। दैमाबाद के बारे में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको। दैमाबाद जो है यह अहमदनगर जिले में है, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर। अहमदनगर ये है महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में, अहमदनगर के महाराष्ट्र जिले में यह जो है ये है। ठीक ना, यह कहाँ पे है, यह प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी, प्रवरा नदी, प्रवरा जो नदी है वह गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। इसीलिए जो क्वेश्चन ऊपर है उसमें लिया हुआ है कि गोदावरी वैली का नाम लिया गया है। तो जो साउथ इंडिया में, जो दक्षिण भारत में आईवीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो सेंटर पाए गए हैं वह गोदावरी और उसकी सहायक नदियों के किनारे से ही प्राप्त होते हैं। तो प्रवरा नदी है, गोदावरी की एक है ट्राइब्यूटरीज है, उसके वहां से दैमाबाद की जो साइट्स हमको प्राप्त होती है। ये महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में यह प्राप्त है, लेफ्ट बैंक यानी प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर प्राप्त होती है। ये साइट है, ये है लेट हड़प्पन साइट इसे माना जाता है। लेट हड़प्पन, लेट हड़प्पन साइट यह मानी जाती है। लेट हड़प्पा यानी परवर्ती हड़प्पा की ये साइट मानी जाती है, परवर्ती हड़प्पा। यहाँ पर जो ये कल्चर है, यह एसोसिएशन जिसका डेवलपमेंट होता है वो इसे चैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। अब चैल्कोलिथिक कल्चर क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक कल्चर, चैल्कोलिथिक कल्चर। ऐसी कल्चर कि चैल का मतलब होता है, चैल्को का मतलब होता है, चैल्को का मतलब होता है, ये होता है तांबा, और लिथ का मतलब होता है पत्थर यानी स्टोन, स्टोन। ये दोनों को मिला करके ये होता है। तो बनी ऐसी कल्चर हुई जो हड़प्पा के बाद की कल्चर। इसका जो डेवलपमेंट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, तीन जगहों पर चैल्कोलिथिक कल्चर पाई जाती है। और इसमें आपके तांबे का प्रयोग किया गया और स्टोन का प्रयोग किया गया था। और इस एरिया में जो अलग अलग कल्चर पाई गई चैल्कोलिथिक कल्चर में, उसमें कल्चर का नाम है, आपके एक टॉपिक में है सावल्दा कल्चर, सावल्दा। दूसरी जो चैल्कोलिथिक कल्चर है वो है आपका दैमाबाद, दैमाबाद कल्चर, दैमाबाद। और तीसरी जो कल्चर जो है चैल्कोलिथिक है मालवा, ये मालवा हो गई। और इसके बाद फिर हो गई चौथा हो गया जोरवे। ये सभी जो है चैल्कोलिथिक कल्चर माना जाता था। लेकिन जो दैमाबाद कल्चर थी वह सिंधु घाटी सभ्यता की, अच्छा, इन कल्चर्स के बीच में और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में एक इंटरेक्शन या एक संबंध भी दिखाई पड़ता है, एक रिलेशन भी दिखाई पड़ता है दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन दैमाबाद जो थी पहले चैल्कोलिथिक कल्चर थी, बाद में जो है आईवीसी के प्रभाव में आती है और पूरी तरीके से यह आईवीसी कल्चर के रूप में पूरी तरीके से क्या हो जाती है, यह कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब तीसरी है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा है, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा है, मोस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ द आईवीसी। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की यह दक्षिणी सीमा है। ठीक है ना, यह दक्षिणी सीमा है, मोस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ द आईवीसी। ये बार बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन सी, तो उसका उत्तर है आपका क्या, दैमाबाद। इसका सही उत्तर है दैमाबाद। ठीक है, यहां पर क्या प्राप्त होता है, चौथा मड ब्रिक बिल्डिंग यहां पर प्राप्त होती है, मड ब्रिक बिल्डिंग, मड ब्रिक बिल्डिंग। तो जो भी भवन यहाँ पर प्राप्त होते हैं वह मिट्टी के बने हुए जो ईंटें हैं उस पर जो बनाई गई इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर वाटर सिस्टम के भी बारे में साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम ये है,
वाटर सिस्टम के भी बारे में एक अलग से लिखिएगा। मैंने बताया धौलावीरा में वाटर मैनेजमेंट के बारे में प्राप्त होता है, और यहां से भी वाटर सिस्टम के बारे में, वाटर जो पानी की जो व्यवस्था हुआ करती थी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के भी बारे में यहां से भी हमको साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अलावा यहां से जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तांबे का इक्का यहां से प्राप्त होता है। तांबे का इक्का ये जो है यहां से प्राप्त होता है। तांबे का इक्का, तांबे का बना हुआ इक्का प्राप्त होता है। जैसे खिलौने होते हैं ना, तो खिलौने की शक्ल में यहां से तांबे का इक्का यहां से प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यह इसमें क्या क्या प्राप्त होता है, कैसे कैसे चीजें हैं, इसके बारे में जो तांबे के इक्का है, ठीक है ना, यहां से प्राप्त होता है। इसके अलावा बहुत लोग इसे बैल करते हैं, और इसमें जो आकृतियां बनी हुई है उसमें कौन कौन सी आकृतियां बनी हुई तांबे के इक्के में, ठीक है ना। और तांबे का इक्का जो प्राप्त होता है यहाँ पर, इससे बैल खींच रहे हैं। इस तांबे के इक्को कौन खींच रहे हैं? बैल खींच रहे हैं, बैल खींच रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है, जो बफेलो, वाटर बफेलो कहा जाता है, इसमें वाटर बफेलो का साक्ष्य मिला है। वाटर बफेलो इस पर बना हुआ है, वाटर बफेलो का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा एलिफेंट का भी मिलता है, एलिफेंट। इसके बाद राइनोसरस, ठीक है, राइनोसरस। देखिए राइनोसरस जो है आज कहाँ पर पाया जाता है? जो गैंडा है वो असम के क्षेत्र में पाया जाता है, और यह जो है जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पर राइनोसरस पाया जाता है। तो राइनोसरस के हमको साक्ष्य बहुत जो है आईवीसी मिलते हैं, अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। इससे यह प्रूव होता है कि जो एरिया हुआ करती थी यहाँ पर पर्याप्त रूप से यहाँ पर बारिश होती थी। इसके अलावा एलिफेंट मैंने बता दिया, राइनोसरस हो गया, वाटर बफेलो हो गया, बैल खींच रहे हैं, इतना यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। ये इतनी चीजें यहाँ पर इसमें बना हुआ है, ठीक है ना। यह माना जाता है कि ये बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया होगा, और लेकिन जो बच्चों को खेलने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स को भी यहाँ पर बनाया जाता था, ठीक है। तो ये है दैमाबाद के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई दैमाबाद को लेकर के, ठीक है। आगे चलते हम लोग हैं कि है हड़प्पन एज कॉपर चैरियट वाज फाउंड फ्रॉम द हड़प्पा युग का तांबे का रथ कहां से प्राप्त होता है? तो तांबे का रथ जो शब्द का प्रयोग किया है वह पूरी तरीके से गलत है। चैरियट शब्द का इस्तेमाल करना गलत है, ठीक है ना। लेकिन इक्का, अब इक्का अलग होता है और रथ अलग होता है। तो ये जो वर्ड यूज, जो चैरियट शब्द किया गया है वह पूरी तरीके से गलत है। चैरियट शब्द को यूज नहीं किया सकता है, क्योंकि चैरियट को लेकर के बहुत ही विवाद है। चैरियट का ये मानना है, अधिकतर जो पश्चिमी देशों के जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि भारत से चैरियट प्राप्त नहीं होता है, यानी जो रथ होता है वो रथ प्राप्त नहीं हुआ है। और अभी मैंने बताया कि जब खुदाई हुई थी हरियाणा में, तो वहां से चैरियट का जो साक्ष्य मिलता है, पीछे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं आपको। तो चैरियट को लेकर के यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है दैमाबाद। तो दैमाबाद से जो चीजें प्राप्त हुई हैं, दैमाबाद से, इसका सही उत्तर है ये है। इसे तांबे का रथ नहीं बल्कि इसे इक्का कहा जाता है। तांबे का इक्का, तांबे का इक्का कहा जाता है, रथ नहीं। इक्के और रथ में बहुत धरती आसमान का अंतर होता है, ये दोनों में अंतर। इसका सही उत्तर है आपका दैमाबाद। दिस इज द राइट आंसर, दैमाबाद इसका सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The Harappan civilization covered and the extensive area of the present South Asia. The geographical space covered by this civilization included. हड़प्पा सभ्यता का विस्तार दक्षिणी एशिया के व्यापक क्षेत्र में था। इस सभ्यता द्वारा कवर किया गया भौगोलिक क्षेत्र शामिल था। यानी ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो ज्योग्राफिकल एरिया में कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल था।
तो ये जो उत्तर है, बहुत बार ये लोग गलत उत्तर लिख देते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा है। देखिए, अब पंजाब तो निश्चित रूप से शामिल था, पंजाब तो शामिल था। अब इसमें से आपको ये देखना है कि देखिए, पंजाब इसमें नीचे वाले ऑप्शन में पंजाब नहीं दिया हुआ है, नीचे वाले ऑप्शन में पंजाब नहीं दिया हुआ है, ये पंजाब तो ये कट जाएगा, डी जो ऑप्शन है वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो सिंध और उत्तरी ये सीमा कट गया। इसके बाद है सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा। तो सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा में पंजाब तो इसमें आ जाएगा, निचोड़ इसमें पंजाब आ जाएगा, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश नहीं। तो यह भी आंसर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सी भी कट जाएगा। अब दो ऑप्शन बचते हैं, कश्मीर, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। कश्मीर, पंजाब, सिंध और हाँ, तो ये उत्तरी पश्चिमी सीमा हो गया। डी हो गया आपका पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा तथा कश्मीर। कश्मीर तो है ही है, आपको पता है, मांडा जो पाया गया है वो कश्मीर से पाया गया है, तो कश्मीर का तो रहना तय है। पंजाब का भी क्लियर हो गया, सिंध का भी हो गया। अब ये है उत्तरी पश्चिमी सीमा। तो इसमें दोनों में अंतर क्या है, देखिए, इसमें दोनों में अंतर ये है कि इसमें भी पंजाब सिंध है, इसमें भी पंजाब सिंध है। अब उसमें उत्तरी, ये है उत्तरी पश्चिमी सीमा, ये है उत्तरी पूर्वी सीमा। उत्तरी पूर्वी अलग हो गया, ये हो गया डी, इसका सही उत्तर होगा ये बी, ठीक है। तो थोड़ी सी जो क्वेश्चन जो होते हैं बहुत टेक्निक्स नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। तो उत्तरी पूर्वी सीमा नहीं होगी, उत्तरी पूर्वी जो सीमा हो जाएगी वह जो है ईस्टर्न डायरेक्शन, यानी जो आपकी ईस्टर्न भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहां चला जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। पंजाब भी शामिल इसमें है, सिंध भी शामिल है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी शामिल है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मतलब पूरा का पूरा अफगानिस्तान तक का एरिया, उसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहा जाता है। इसके बाद कश्मीर में मांडा तो शामिल है, ये इसका सही उत्तर है बी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है बी। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 जो है अगला क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल साइट संघोल इज लोकेटेड इन। पुरातात्विक स्थल संघोल कहां पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संघोल जो है आपका है पंजाब में है, ठीक है। 71 जो इसका सही उत्तर है वो है संघोल है पंजाब में, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि संघोल की लोकेशन क्या है और कहां पे है। ये है आपका संघोल। संघोल आपका है कहां पे है, ये है पंजाब में। संघोल पंजाब में है। और यहां से जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह लेट हड़प्पा का साक्ष्य प्राप्त होता है। लेट हड़प्पा, लेट हड़प्पन कल्चर का यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होता है। लेट हड़प्पन कल्चर यानी परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का यहाँ से हमको साक्ष्य प्राप्त होता है। लेट हड़प्पन कल्चर का यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है। इसकी टाइमिंग है 1700 करीब 1700 बीसी से लेकर के 1300 बीसी का यहाँ पर यह साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है ना। यह एक कुषाण काल का एक बहुत ही विकसित शहर होता था। दिस वाज द वेरी प्रॉस्परस एंड बिग सिटी ऑफ द कुषाण एम्पायर, ठीक है ना। कुषाण साम्राज्य का, कुषाण एट द टाइम कुषाण साम्राज्य का यह एक विकसित शहर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहला जो साक्ष्य मिलता है वो है लेट हड़प्पा का साक्ष्य प्राप्त होता है। दूसरा है कुषाण काल का यह एक विकसित शहर था। जो एक शासक था तोरमाड़, तोरमाड़ ने इसी शहर पर अटैक किया। तोरमाड़ जो एक हूण शासक था, ये बात हूण शासक, इसने क्या है यहाँ पर अटैक किया, ने यहाँ पर आक्रमण किया था संघोल पर। संघोल पंजाब में है, बस इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो संघोल कहाँ पे है, पंजाब में, ये। और पंजाब में रोपड़ भी मैंने बताया था, रोपड़ भी यहाँ पे पिछली बार, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर रोपड़ भी यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसे ऊंचा पिंड भी कहा जाता है। ऊंचा पिंड, ऊंचा पिंड, पिंड पंजाब में जो पिंड को गांव कहा जाता है, जो सुना है, तो इसे ऊंचा पिंड भी कहा जाता है। जो है ऊंचा पिंड, पिंड, ऊंचा पिंड भी इसे कहा जाता है पंजाबी में, जो कहते हैं ऊंचा पिंड। दरअसल यहाँ पर काफी रिमेन्स या बहुत से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, और उन अवशेषों में क्या है
कि माउंड यानी जो टीले की तरह से कुछ स्ट्रक्चर यहाँ से प्राप्त होता है, तो इसीलिए इसको पिंड कहा गया है या उसको माउंड कहा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी इज लेटर हड़प्पन साइट। दधेरी एक उत्तर हड़प्पा कालीन पुरास्थल है। यह चीजें कहां से प्राप्त होती है, ठीक है ना। दधेरी जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से। ये क्वेश्चन 72 है, ठीक है। तो दधेरी है आपका पंजाब में। तो 3 आपको मैंने बताया कि लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, पंजाब में कौन कौन से। दधेरी हो गया, अभी मैंने ऊपर बताया था कि ऊपर जो कल्चर थी, ठीक है ना। तो संघोल हो गया, इसके बाद रोपड़ हो गया। ये 2-3 साइट्स मैंने अभी आपको बताया। तो दधेरी भी हो गया। तो इसका सही उत्तर है दधेरी का, ये है आपका पंजाब में। दधेरी कहाँ पे है, पंजाब में, ठीक है। तो इसकी लिस्टिंग आपको करनी पड़ेगी कि पंजाब से कौन कौन से साइट प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये है पंजाब। पंजाब तो एक दधेरी हो गई, दधेरी। और यह है लेट हड़प्पन है। यह क्या है, लेट हड़प्पन। दूसरा मैंने बताया एक है रोपड़ है। स्वतंत्रता के बाद जिस साइट्स की सबसे पहले खुदाई करवाई गई थी वो है रोपड़। और तीसरा संघोल। संघोल भी लेट हड़प्पन साइट है। यह भी क्या है, लेट हड़प्पन साइट है, ठीक है ना। रोपड़ जो है मेच्योर एंड डिक्लाइन का फेस है, उसको मैं बता चुका हूं। तो आपको एक लिस्टिंग अलग से करनी पड़ेगी, जिसके आधार पर आप चीजों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, रंगपुर द विच वाज द कंटेम्परेरी टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड। रंगपुर जो कि हड़प्पा सभ्यता की था स्थित है। रंगपुर की यह लोकेशन पूछ रहे हैं कि रंगपुर है कहाँ पे, ठीक है ना। तो जो रंगपुर की जो लोकेशन है, इसका बहुत सीधा सा इसका आंसर है 73 नंबर क्वेश्चन है रंगपुर। तो रंगपुर की जो लोकेशन है वो है सौराष्ट्र में है, यानी आपका इस आज की तारीख में ये है रंगपुर। रंगपुर की जो लोकेशन है वो है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र जो आज की तारीख है वो है गुजरात। तो गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में रंगपुर की जो है लोकेशन है, ठीक है ना। ये उसका सही उत्तर है, सौराष्ट्र में है रंगपुर। और रंगपुर में जो साक्ष्य मिलता है वो है इसके जो फेस है, अलग अलग जो है फेस इसके प्राप्त होते हैं। इसका जो पहला फेस है वो है 300 BC। 300 BC का है पॉटरी के आधार पर। इसके बाद फिर इसे लेट हड़प्पन का साक्ष्य मिलता है। 1500 से 1000 का साक्ष्य मिलता है, यानी लेट हड़प्पा का मिलता है 1000 BC। और फिर 1000 BC से लेकर के लेटर फेस का आपको साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना। 1000 BC से लेकर के जो लेटर फेस का आपको साक्ष्य मिलता है, तो लेट हड़प्पा का यहाँ पर साक्ष्य मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक एंड रेड वेयर प्राप्त होते हैं। ये ब्लैक एंड रेड वेयर क्या होगा, ब्लैक एंड रेड वेयर क्या है। तो जो ब्लैक एंड रेड वेयर है, इसकी जो टाइमिंग मानी जाती है वो 1000 BC के आसपास में मानी जाती है। ब्लैक एंड रेड वेयर की कल्चर 1000 BC के आसपास की ये साइट इसकी मानी जाती है, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये चीजों को देखने को मिलता है कि यहां से बाजरा यानी राइस और मिलेट का साक्ष्य मिलता है। राइस एंड मिलेट का साक्ष्य मिलता है, यानी चावल का भी साक्ष्य मिलता है और मिलेट। मिलेट का मतलब क्या हो गया आपका, मिलेट जो यूज की जाती है वो मिलेट जो मोटा बाजरा, मिलेट का मतलब बाजरा। तो यहां से बाजरे का भी साक्ष्य मिलता है और बाजरे की खेती आज भी होती है, अपने आप में ये भी मानी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रंगपुर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया वो साइट्स बताई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल नहीं है, ठीक है।
अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्थल पुरातत्व स्थल नहीं है। इसमें से जो इतना आप जानते होंगे शायद जो है चीजों के बारे में कि चन्हूदड़ो के बारे में बता चुका हूं, यह जो है पुरातन स्थल है। कोट डीजी के बारे में मैंने बता दिया, ये भी है, ठीक है। इसके बाद फिर सोहगौरा और देसलपुर, यह भी है हड़प्पन साइट्स है, यह भी आईबीसी की साइट है, यह भी आईबीसी की साइट है और यह भी आईबीसी की साइट है। अब सोहगौरा कहाँ पे है? सोहगौरा आपका गोरखपुर में है, यह गोरखपुर में है और गोरखपुर में है। यहाँ से मौर्यन आर्कियोलॉजी में कुछ ऐसे सोहगौरा से एक ताम्रपत्र, सोहगौरा का ताम्रपत्र, सोहगौरा कापर प्लेट कहा जाता है इसे, सोहगौरा कापर प्लेट यहाँ से प्राप्त होता है। कापर प्लेट, सोहगौरा कापर प्लेट यहाँ से प्राप्त होता है और यहाँ पर एक तांबे का बर्तन पात्र प्राप्त, उसमें कुछ एक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है और जो इस ब्राह्मी लिपि जो है यह मौर्यन काल की है। तो यह जो है मौर्यन काल का यह है। इसमें से आपातकाल के बारे में, सूखा के बारे में है, सूखा जब पड़ जाएगा, सूखा पड़ने का इसमें विवरण है और इसके लिए कोठार बनाने की व्यवस्था की गई, कोठार बनाने की व्यवस्था की गई, ठीक है ना, कोठार बनाने की। तो सोहगौरा कापर प्लेट जो है वो यह है, ये साइट अलग है और बाकी 3 साइट जो है, जो देसलपुर है यह भी आईबीसी की साइट मानी जाती है। मैंने बताया कि सोहगौरा गोरखपुर में है और यहाँ से सोहगौरा कापर प्लेट प्राप्त होता है। इसमें एक लेख लिखा हुआ है, उस लेख जो है ब्राह्मी लिपि में है और यहाँ पर सूखा पड़ने का काल डिस्क्रिप्शन है और कोठार बनाने की व्यवस्था का इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल साइट मांडा विच डिनोट्स द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडियन टेरिटरी इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ द विच रिवर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लोगों को, तो इसका उत्तर, सही उत्तर तो सी है, चेनाब है, लेकिन मांडा के बारे में थोड़ी सी आपको जानना जरूरी है कि मांडा एक ऐसी साइट है और इसके बारे में चीजें क्या क्या है, ठीक है ना। अच्छा, देसलपुर जो है गुजरात में है, पीछे लिख लीजिएगा, देसलपुर में बता नहीं पाया आपको, तो देसलपुर है कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है चेनाब। मांडा जो साइट है वह जो है, अगर नक्शे में, अगर आप मैप में आप देखेंगे तो यह पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, नार्दर्न जो है, मोस्ट नार्दर्न जो है बाउंड्री ऑफ द आईबीसी, तो ये है मांडा, और ये चेनाब नदी के किनारे, मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे। एक साइट और भी है जम्मू कश्मीर में, नियोलिथिक साइट, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बुर्ज होम। तो बुर्ज होम जो है कश्मीर में है और यहाँ पर पिट ड्वेलिंग का साक्ष्य मिलता है। आर्कियोलॉजिकल साइट है जो है नियोलिथिक एज का, तो यहाँ पर पिट ड्वेलिंग का साक्ष्य हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following Harappan site is located in the northern of the Hindu Kush mountain? अच्छा, इसमें हिंदू कुश जो, अब यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश जो सबसे नॉर्थ और वेस्टर्न जो बाउंड्री है सिंधु घाटी सभ्यता की, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये है, इसका उत्तर सही है शोर्तभुई, इसका सही उत्तर है। शोर्तभुई की जो साइट है ये है शोर्तभुई कहा जाता है, शोर्तभुई। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे, अगर नार्दर्न पूछता है तो मांडा हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ अगर वेस्टर्न पूछता है तो वो है शोर्तभुई। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ऊंची ये साइट है। यह क्या है, यह कहाँ पे है? यह अफगानिस्तान में है। यह साइट कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। यह एक ट्रेडिंग सेंटर है, यह एक ट्रेडिंग सेंटर था जो कि मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। यह एक ट्रेडिंग सेंटर था जो कि मिडिल, मध्यस्थ शहर था, इसे माना जाता था मध्यस्थ शहर, यानी मध्य एशिया से लेकर के और भारत यानी आईबीसी के बीच में जो ट्रेडिंग सेंटर, जैसे कि अफगानिस्तान से बहुत से मिनरल्स आईबीसी के लोग मंगाते थे,
तो अब मंगाते रहे होंगे तो कोई मिडलमैन की भूमिका में निभाता रहा होगा। शोर्त हुई जो था वो मिडलमैन की भूमिका में था। यानी आईवीसी की जो अफगानिस्तान की जो मिनरल्स होते थे इसी सेंटर के माध्यम से वहां पर मनाए जा रहे थे। और यह हिंदू कुश पहाड़ी में है, हिंदू कुश पहाड़ी में यहाँ पे पाया जाता है। हिंदू कुश जो माउंटेन्स है उसके साक्ष्य यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। अगला है यहाँ पर सिंचाई के लिए नहर का साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना। कैनाल फॉर द इरिगेशन, कैनाल्स फॉर इरिगेशन का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। यानी सिंचाई के लिए नहर, सिंचाई के लिए नहर का साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कपास के बीज यहां से प्राप्त होते हैं, कपास के बीज यहां से हमको प्राप्त होते हैं, कपास के बीज। और कहा जाता था कि लैपिस लुजली, लैपिस लुजली का मतलब हो गया आपका लाजवर्द। जो लैपिस लुजली जो मंगाई जाती थी, लैपिस लुजली जो मंगाई जाती थी ये अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी, वह इसी सेंटर के माध्यम से यानी शोर्तभुई के माध्यम से, शोर्तभुई के माध्यम से ही यह लैपिस लुजली मंगाई जाती थी। शोर्तभुई जो सेंटर था, द शोर्तभुई वाज इंपोर्टेड इनटू द आईवीसी थ्रू द मीडियम ऑफ द शोर्तभुई, शोर्तभुई वाज द इन द अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो लैपिस लुजली की जो माइंस खदानें थी वह इसी एरिया में हुआ करती थी। तो लैपिस लुजली जो मंगाई जाती थी, लेकिन लाजवर्द जिसे कहा जाता है, तो वह इसी एरिया में बनाई जाती थी। उसके लिए जो सेंटर मध्यस्थ की भूमिका में निभाता था, दैट वाज द शोर्तभुई, अफगानिस्तान में है। यह है हिंदू कुश में ट्रेडिंग सेंटर के रूप में यहाँ कैनाल्स के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और यहाँ कपास के बीज के भी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है लेकिन इसको थोड़ा सा बाइंड अप भी करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। 77 का है, विच वन द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन द गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा साइट गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात में 77 का जो उत्तर है इसमें से उसका सही गुजरात में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है आपका ये है सुरकोटड़ा। बनावली के बारे में मैंने पीछे बता चुका हूँ, संघोल के बारे में, और मुदैया काला, मुदिया काला है, संघोल तो आपको पता है पंजाब में है। तो इसका सही उत्तर है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा की जो लोकेशन है वो है गुजरात में, ठीक है। तो ये है अब सुरकोटड़ा कच्छ, सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में। सुरकोटड़ा के बारे में थोड़ी सी आपको ये जानना जरूरी है कि सुरकोटड़ा में चीजें क्या क्या प्राप्त होती हैं और कैसे होती है, थोड़ी सी इसको देख लेते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा की जो लोकेशन है कच्छ, गुजरात में है कच्छ, और इसका जिला है भुज, जिला है भुज, डिस्ट्रिक्ट भुज है, ये है गुजरात में। सुरकोटड़ा कहां पे है? गुजरात में। और यहां से जो फेस प्राप्त होता है, जो फेस प्राप्त होता है वह लेटर हड़प्पा का साक्ष्य प्राप्त होता है, लेटर हड़प्पा का साक्ष्य प्राप्त होता है, लेटर हड़प्पन साक्ष्य यहां से प्राप्त होता है। और इसे कहा जाता है यह क्षेत्रीय राजधानी थी, लोकल, जो आईवीसी की जो लोकल कैपिटल थी यहाँ की, लोकल कैपिटल ऑफ द आईवीसी कहा जाता है, लोकल कैपिटल ऑफ द आईवीसी। सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्रीय राजधानी इसे माना जाता है, ठीक है ना। इसे गैरिसन टाउन भी कहा जाता था। गैरिसन टाउन का मतलब कि यहाँ पर यह माना जाता था कि सैनिकों को रहने के लिए यह एक जो है छावनी, गैरिसन सिटी इसे माना जाता है, सैनिक छावनी इसे कहा जाता है, सैनिक छावनी के रूप में इसे देखा जाता था। ये एक सैनिक छावनी के रूप में था चीजों के बारे में। इसके एक्सकेवेशन के बारे में जहां तक है 1974 में जगपति जोशी ने इसे क्या किया था, एक्सकेवेट करवाया था। 1974 में जगपत जोशी ने इसे, बाद में फिर ए.के. शर्मा का भी इसमें नाम जुड़ा। तो ए.के. शर्मा और जगपति जोशी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ से चीजें जो प्राप्त हुई हैं, क्या क्या प्राप्त हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि सिविल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही से आते हैं जो है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, इसमें बोन्स ऑफ हार्स फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा क्या क्या। इसमें बोन्स ऑफ द हार्स, बोन्स ऑफ द हार्स यानी घोड़े के हड्डी यहां से प्राप्त होती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा है, सेकंड है मैंगोज यानी नेवला का साक्ष्य यहां से प्राप्त होता है, मैंगोज यानी नेवला का साक्ष्य यहां से प्राप्त होता है। तीसरी जो चीजें महत्वपूर्ण प्राप्त होती है यहाँ पर, एलिफेंट बोन्स, हाथी की हड्डियां, एलिफेंट बोन्स भी यहां से प्राप्त होती है, एलिफेंट बोन्स भी यहां से प्राप्त होता है। चौथा जो यहां से प्राप्त होती है, ओल्फ बोन्स यानी भेड़िया का, ओल्फ बोन्स यानी भेड़िया जो होती है, भेड़िया की हड्डियां प्राप्त होती है, भेड़िया की हड्डी यहां से प्राप्त होती है, ओल्फ। तो बोन्स जो यहां से प्राप्त होती हैं, यहाँ पर हड्डियां जैसे बोन्स ऑफ द हॉर्सेस, नेवला, एलिफेंट और जो इनकी इस प्रकार की हड्डियां यहाँ से प्राप्त होता है। इसे क्षेत्रीय राजधानी भी कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि 78 है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ पुरातात्विक सूत्र किंडोर किस नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत ही आसान है, इसका उत्तर है, ये है आपका दास्त, दास्त नहीं है, दास्त नदी रिवर है, इसका सही उत्तर है, दास्त रिवर के ये किनारे है, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर है, दास्त रिवर के किनारे है। और ये जो दास्त रिवर आज की तारीख में है वो आपका जो ईरान का जो शहर ग्वादर, जो ग्वादर शहर है ईरान का, वह ईरान शहर के किनारे है, ग्वादर के नजदीक है, ठीक है ना। तो यह जो है इसका सही उत्तर है आपका दास्त 78, ये आपका बलूचिस्तान में है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, डिटेल थोड़ी सी बताऊंगा कि इसके बारे में, डिटेल के बारे में, ठीक है। 79 है, which one of the following archaeological sites is not related with the Indus Valley civilization? कौन सा जो शहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में ही बताता हूँ, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है और जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये है हुलास खेड़ा है, तो हुलास खेड़ा ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ पे है, यह आईबीसी की साइट है, ध्यान रखिएगा, आईबीसी की साइट सिंधु घाटी सभ्यता की है। यह है नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट अभी मैंने बताया कि जो बुर्ज होम है यहाँ से पिट ड्वेलिंग का साक्ष्य मिलता है। पिट ड्वेलिंग का मतलब होता है जमीन के नीचे गड्ढा खोदना और उसमें रहना, दैट इज कॉल्ड द पिट ड्वेलिंग, नियोलिथिक साइट है। मांडा, मांडा के बारे में अभी मैंने बताया कि मांडा आपका है कहाँ पे है, यह है जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू में है, और यह जो है चिनाब नदी के किनारे है, यह चिनाब नदी के किनारे। देसलपुर यह भी गुजरात में है, अभी मैंने बताया, यह भी आईबीसी की साइट है। तो इसका सही उत्तर है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है आईबीसी की साइट नहीं है, बाकी जो तीनों की साइट है वह आईबीसी की साइट मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता की साइट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है, फाइंडिंग फ्रॉम द विच रिसेंट एक्सकवेशन हड़प्पा साइट द सनौली इज इंक्लूडेड। सनौली के बारे में हाल ही में खुदाई से क्या प्राप्त हुआ है। सनौली के बारे में डिटेल में बता चुका हूं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से मानव शरीर का दाह संस्कार प्रथा, पशुओं के दाह संस्कार, आवासीय भवन, रक्षा प्रजा, इसमें से जो प्राप्त उसका सही उत्तर है कि मानव शरीर के दाह संस्कार की प्रथा, क्रिमेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और सनौली के बारे में जो पीछे मैं बताया हूं कि यहाँ पर रथ प्राप्त हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है किन किन लोगों ने खुदाई करवाई थी, कैसे करवाई थी, इसके बारे में बता चुका हूँ। तो सनौली एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है, और कहाँ इसकी लोकेशन है, यहाँ से क्या प्राप्त होता है, या यहाँ पर मानव दाह संस्कार के बारे में बताया गया है। यहाँ पर रथ के का जो साक्ष्य मिला है वो चौंकाने वाला है, जिस पर कि पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हुई है, ठीक है ना। तो सनौली इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है जिस चीजों के बारे में यहाँ से लेक्चर सॉल्व होता है। तो मैंने आज काफी क्वेश्चन को करवाया, और मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ी सी आप लोग मेहनत करें, 1.5 घंटे का पूरा वीडियो हो गया, लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि इन क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत है। और इतना अगर आप लोग कर लेते हैं चीज़ों को लेकर के, तो हमको नहीं लगता कि कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन बचेगा आपके हिसाब से करने से लिए। तो इसी के साथ में मैं बाइंड अप करता हूँ, और अपने आप अगर क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर उसको लेकर के आप हमको अपने कमेंट में लिखेंगे, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा, आपको करना है। इसी के साथ मैं बंद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।